लोग ऐसे हैं कि जो भूतों में विश्वास नहीं करते, जिसको लगता है कि भूत ऊत नहीं होते हैं। जब तक हमने अपने आँखों से देखा नहीं है, फील नहीं किया है, तो हम कैसे भूतों को मान लें। पर ऐसा नहीं है, भूत होते हैं, भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। पर बात यह है कि हम लोग कोई अंधविश्वास या कोई डर सबके मन के अंदर नहीं फैला रहे हैं। हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये स्टोरी सबको सुनाते हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोग हमको स्टोरी देते हैं, कुछ हमें हमारे दोस्त या हमारे पड़ोसी वगैरह सुना देते हैं, गांव के या किसी के दोस्त के भाई सुना देते हैं। तो हम आपको स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी से कुछ सीखिए। स्टोरी सुन के सावधान रहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें आपको बताया जाएगा। और आप सावधान रहें, भूतों से बचें और कहानी अंत तक देखिए। कहानी के शुरुआत में और बीच में और अंत तक कितना मज़ा आएगा वो आप पूरा वीडियो देख के आपको पता चलेगा। पहले ही आप देखते हैं और छोड़ देते हैं तो कैसे पता चलेगा। और ये स्टोरी हम आपको सतर्क करने के लिए, आपको एंजॉय कराने के लिए हम बनाते हैं। तो हमारे मेहनत को सराहना करके आप पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करिए और लाइक शेयर भी कर देना। काली रात का साया, गहराता अंधकार और एक प्राचीन प्रतिशोध। पहाड़ों की गोद में बसा विराटनगर नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सदियों पुरानी शांति और चारों ओर फैली घनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे मेहनती थे, जिनका जीवन प्रकृति के नियमों और प्राचीन परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। गांव की सुबह मंदिरों की घंटियों और पक्षियों के चहचहाने से गूंजती थी और शामें अलाव के चारों ओर बैठी कहानियों और लोकगीतों से गुजरती थी। बच्चे गलियों में बेखौफ खेलते थे और हवा में मिट्टी और ताज़ी पत्तियों की सुगंध खुली रहती थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से इस शांत और इडलिक गांव पर एक अजीब सा काला और डरावना साया मंडरा रहा था। यह साया न सिर्फ बाहरी था बल्कि लोगों के जहन में भी उतर चुका था। सूरज ढलते ही गांव की गलियां भूतिया खामोशी में डूब जाती और हर घर से एक डरावनी, सांसें रोक देने वाली नीरवता रिसने लगती, मानो कोई अनदेखा अदृश्य भय हर सांस में घुल गया हो, हर दिल में घर कर गया हो और गांव के हर कोने को अपनी जद में ले रहा हो। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना जर्जर और खंडहर सा घर था, जिसकी टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के फाटक और ढहते हुए छज्जे एक भयानक अतीत की गवाही देते थे। इस घर के बारे में गांव में कई किंवदंतियां प्रचलित थी। सबसे भयानक कहानी यह थी कि यहाँ कई दशकों पहले एक क्रूर, निर्दयी और रहस्यमय तांत्रिक रहा करता था, जिसका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ अपनी काली विद्या, अमानवीय प्रयोगों और लोगों पर अपने अघोरी प्रभाव के लिए कुख्यात था। वह रात के अंधेरे में भयानक अनुष्ठान करता था और उसकी तांत्रिक सिद्धियां की कहानियां सुनकर गांव के बच्चे थर-थर कांपते थे। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है
भैरवनाथ की रहस्यमय मृत्यु के बाद से वह घर पूरी तरह वीरान पड़ा था और अब तो उस पर घनी जहरीली बेलें और जंगली झाड़ियाँ उग आई थीं, जो उसे और भी भयानक बनाती थी। गांव के बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग भी उस घर के पास से गुजरने से पहले 10 बार सोचते, और रात में तो कोई उस दिशा में आंख उठाकर भी नहीं देखता था, मानो वह स्थान शापित हो। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक युवा और जिज्ञासु जोड़े से, आरव और नेहा। आरव एक खोजी पत्रकार थी जिसने शहरों की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रहस्यमय कहानियों और अनसुलझी पहेलियों की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की थी। वह सिर्फ रिपोर्टर नहीं करता था, बल्कि उन कहानियों की गहराई में उतरकर सच्चाई को उजागर करने का जुनून रखता था। नेहा उसकी मंगेतर थी, एक प्रतिभाशाली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एडवेंचर की शौकीन, जो आरव के हर रोमांचक सफ़र में न केवल उसका साथ देती थी, बल्कि अपनी तस्वीरों से उसकी कहानियों को एक नया आयाम भी देती थी। हर पल को कैमरे में कैद कर लेती थी। वे दोनों विराटनगर के पास एक छोटे और साधारण से गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। आरव ने गांव में फैली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुना था, खासकर उस खंडहर घर और काली शक्तियों की फुसफुसाती अफवाहों ने उसके खोजी मन को बुरी तरह बेचैन कर दिया था। उसे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है। एक सर्द शाम, जब सूरज पहाड़ी के पीछे छिप रहा था और हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी, गांव के मुखिया राम किशन जी ने आरव और नेहा को अपने घर रात के खाने पर बुलाया। राम किशन जी एक सज्जन, अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गांव की पीड़ा और एक गहरी उदासी साफ झलक रही थी, जो उनके चेहरे की झुर्रियों में समा गई थी। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर और लाचारी था। खाने के दौरान जब माहौल थोड़ा सहज हुआ, आरव ने उनसे गांव में हो रही रहस्यमय और भयानक घटनाओं के बारे में सीधे सीधे पूछ लिया। राम किशन जी ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उनके सीने पर रखा हो, और बोले, बेटा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं, जिन्होंने हमारी रातों की नींद हराम कर दी है। जिनमें भी लोग डरे सहमे रहते हैं। रात को घरों से अस्वाभाविक और डरावनी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, फुसफुसा रहा हो या किसी को तड़पाया जा रहा हो। गांव के स्वस्थ मवेशी अचानक बीमार पड़ रहे हैं और बिना किसी बीमारी के मर रहे हैं। उनके शरीर पर अजीब निशान मिलते हैं। सबसे भयानक बात यह है कि पिछले महीने से 5 लोग रात में सोते सोते अचानक गायब हो गए हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उनके कपड़े, सामान सब जस का तस पड़ा रहता है, बस इंसान गायब हो जाता है। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वे इसे आपसी रंजिश या जंगली जानवरों का काम बताते हैं, पर हम जानते हैं ये सच नहीं है। हमें लगता है यह सब उस काले जादू का भयानक नतीजा है। नेहा, जो अब तक खामोशी से सुन रही थी,
डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भरी आवाज में बोली, काले जादू का? क्या कोई भयानक तांत्रिक फिर से सक्रिय हो गया है? क्या कोई भैरवनाथ की अधूरी साधना को पूरा कर रहा है? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। रामकिशन जी ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता बेटी, लेकिन ये घटनाएं ठीक वैसी ही है, वैसी ही भयानक और अमानवीय जैसी भैरवनाथ के ज़माने में होती थी। उसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, लोगों को डरा कर अपने वश में करता था और उसके मंत्रों से गांव में डर और खौफ का साया हमेशा मंडराता रहता था। उसने कई लोगों की बलि चढ़ाई थी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। रामकिशन जी ने भैरवनाथ की कहानियाँ सुनाई, उसकी क्रूरता के किस्से, कैसे वो अपनी काली शक्तियों से लोगों को गुलाम बनाता था और कैसे उसके जाने के बाद भी गांव में उसकी दहशत बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे भैरवनाथ की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। कुछ कहते हैं कि वो पहाड़ों में खो गया, कुछ कहते हैं कि उसकी अपनी ही शक्तियाँ उस पर भारी पड़ गई। आरब के पत्रकार वाले दिमाग में यह खबर किसी सोने की खदान जैसी थी, एक ऐसी कहानी जो उसे प्रसिद्धि दिला सकती थी। लेकिन उसे पता था कि इसमें खतरा भी उतना ही ज़्यादा था। उसने तुरंत तय कर लिया कि वह इस भयानक रहस्य की तह तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा थोड़ी डरी हुई थी, उसके मन में अज्ञात भय था, लेकिन आरब के अटूट जुनून और उसकी आंखों में दिख रहे संकल्प को देखकर उसने भी उसका साथ देने का फैसला किया। अगर तुम्हें खतरा होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आरब, नेहा ने दृढ़ता से कहा, हम साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरब और नेहा ने उस खंडहर घर की ओर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें चेतावनियां दी, डराया और अनहोनी की आशंका जताई, लेकिन आरब नहीं माना। हमें सच्चाई जाननी है, आरब ने दृढ़ता से कहा। शायद उस घर में ही इन सब का राज छुपा हो, शायद वही हमें कोई सुराग मिल जाए जिससे गांव को बचाया जा सके। रामकिशन जी ने उन्हें एक पुराना ताबीज दिया और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी असहनीय ठंडक और सड़ी हुई दुर्गंध घुलने लगी, जैसे हवा में मौत और क्षय का अनुभव हो रहा हो और हर सांस के साथ फेफड़ों में जहर भर रहा हो। घर के चारों ओर एक घनी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा महसूस हो रहा था, जो हर कदम पर उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धकेल रही हो। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के फाटक जो चीख रहे थे और ऊपर से गिरते हुए छज्जे, सब कुछ एक पुरानी भूली हुई और भयानक कहानी बयां कर रहे थे। घर के आंगन में सूखे हुए पत्तों और मकड़ी के जालों का ढेर लगा था और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आरब ने अपने कैमरे से हर कोने की तस्वीरें लेना शुरू किया, हर बारीक चीज़ को कैद करने लगा ताकि बाद में विश्लेषण कर सके। जबकि नेहा ने पूरी सावधानी से धीमी गति से अंदर झांका। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी घुटन भरी हवा महसूस हुई, जैसे उनकी सांसें रुक रही हो।
और उनके फेफड़े सूख उड़ रहे हों। धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ हर कोना एक पुरानी भूली हुई और भयानक कहानी सुना रहा था। बीच में एक बड़ा सा मुख्य कमरा था, जहां एक पुरानी खंडित वेदी रखी थी, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी। वेदी पर कुछ सूखे मुरझाए हुए फूल, जली हुई मोमबत्तियां जिनकी राख फैली थी, और कुछ अजीब से खून जैसे दिखने वाले चिन्ह बने हुए थे, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। एक कोने में एक पिंजरा पड़ा था, जिसमें किसी पक्षी के सूखे पंख और हड्डियां थी। यह जरूर भैरवनाथ की तांत्रिक पूजा का स्थान रहा होगा, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर और उत्तेजना दोनों का मिश्रण था। उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी में धूल के कण हवा में नाचते हुए दिख रहे थे। तभी नेहा की नज़र जमीन पर पड़ी, एक पुरानी चमड़े की किताब पर पड़ी, जो धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। किताब धूल से सनी हुई थी, लेकिन उस पर बने अजीबोगरीब और भयानक निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वे किसी और लोक से आए हैं। किताब के ऊपर एक सर्प का प्रतीक बना हुआ था, जिसकी आंखें लाल रत्नों से जड़ी थी। नेहा ने उसे उठाया और कांपते हाथों से पन्ने पलटे। किताब के पन्नों पर संस्कृत में कुछ मंत्र और कुछ विचित्र डरावने रेखाचित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर ही एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कुछ पृष्ठों पर सूख चुके रक्त के धब्बे भी थे, जो किसी भयानक अनुष्ठान की गवाही दे रहे थे। आरव, मुझे लगता है ये वही किताब है, नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। शायद ये भैरवनाथ की काली विद्या की वही भयानक किताब है, जिससे वह सबको वश में करता था और शक्तियां प्राप्त करता था। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा विराटनगर के आसपास के इलाके का था, और उसमें एक जगह पर लाल स्याही से एक वृत्त बना हुआ था। वृत्त के ठीक नीचे स्पष्ट शब्दों में कुछ लिखा था, जिसे आरव ने अपनी पत्रकारिता की समझ और प्राचीन भाषा के थोड़े ज्ञान से मुश्किल से पढ़ा। अमावस्या की रात, जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो और रक्त बलि दी जाए, तभी मृत आत्मा का आवाहन होगा और शक्ति जागृत होगी और विनाश का तांडव शुरू होगा। इस चेतावनी के साथ एक तारीख भी लिखी थी। अगले ही दिन की अमावस्या की रात थी। आरव और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर भय और अनिश्चितता के भाव थे। अगले ही दिन अमावस्या की रात थी और उसी रात चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला था, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही समाचारों में देखी थी। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कोई इस काली विद्या को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में चिंता थी। कोई भैरवनाथ की आत्मा को बुला रहा है या उसकी अधूरी साधना को पूरा कर रहा है। रात होते ही आरव और नेहा ने उस जगह का पता लगाने का फैसला किया, जहां नक्शे में लाल वृत्त बना था। यह गांव से कुछ दूर घने जंगल के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर के पास की जगह थी, जिसे कालिका पहाड़ी के नाम से जाना जाता था।
गांव वाले उस जगह को अपवित्र मानते थे और वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां से रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आने की बातें कही जाती थी। कभी बच्चों के रोने की, कभी जानवरों के गुर्राने की। जब वे कालिका पहाड़ी पहुंचे तो चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था। चांद धीरे धीरे एक काले भयावह साए में ढल रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जिसे सिर्फ हवा में सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाज़ें भंग कर रही थी। पहाड़ी के बीचों बीच एक समतल जगह थी, जहाँ पत्थरों से एक अजीब सा बड़ा घेरा बना हुआ था। घेरे के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में वही चमड़े की किताब थी जो नेहा को खंडहर घर में मिली थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक सीधा साधा और शांत व्यक्ति था, मनोहर, जो हमेशा शांत और सीधा साधा रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा विनम्रता दिखती थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी अमानवीय चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत दिख रहा था, मानो उस पर किसी भयानक और प्राचीन आत्मा का कब्जा हो। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभर आई थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। मनोहर के आसपास कुछ और लोग भी खड़े थे, जिनके चेहरे पर भी एक अजीब सी शून्यता थी। उनकी आंखें बेजान थीं और वे किसी और के नियंत्रण में लग रहे थे। वे सब आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहे थे, जिनकी आवाज़ें हवा में गूंज रही थी, एक भयानक कोरस बना रही थी। उनके शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठते और फिर गिरते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। मनोहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज़ में चिंता और विश्वासघात का भाव था। मनोहर ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन दुष्टता भरी हुई थी और आवाज़ में एक अजीब सी अमानवीय और कर्कशता थी। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने मेरी सदियों की तपस्या भंग कर दी। मैं भैरवनाथ हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज़ में मनोहर नहीं बल्कि कोई और बोल रहा था, कोई बहुत पुराना और भयानक। आरव तुरंत समझ गया कि मनोहर पर किसी बुरी शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव है। उसने देखा कि मनोहर के हाथ में जो किताब थी, उससे एक काला घना धुआं निकल रहा था और वो धुआं धीरे धीरे चंद्र ग्रहण से ढके चांद की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह उसकी शक्ति को सोख रहा हो और चांद की रोशनी को और भी कम कर रहा हो। हवा में सल्फर की तीखी गंध फैल रही थी। नेहा ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी में उन्हें एक और भयानक और दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया। घेरे के ठीक बाहर जमीन पर कुछ कंकाल पड़े थे, कुछ जानवरों के और कुछ इंसानों के। ये वे लोग थे जो गांव से गायब हुए थे, जिनके शरीर अब सिर्फ हड्डियां और कुछ फटे हुए कपड़े रह गए थे। यह देखकर उनकी रूह कांप गई और डर से उनका गला सूख गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह भैरवनाथ की आत्मा है जो मनोहर के शरीर में प्रवेश कर गई है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। वह इन लोगों को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मनोहर या अब भैरवनाथ,
जोर जोर से और भयानक रूप से मंत्र पढ़ने लगे। उसके मंत्र इतने तीव्र थे कि आसपास के पेड़ भी हिलने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे, जमीन कांपने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे और हवा में एक अजीब सी विद्युत जैसी ऊर्जा महसूस होने लगी। चंद्र ग्रहण अपने चरम पर पहुंच गया था और चांद पूरी तरह से काला हो चुका था। चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया था, जैसे नरक के द्वार खुल गए हों। घेरे के भीतर से अजीबोगरीब आकृति उभरने लगी, जो धुएं के रूप में थी। आरब को पता था कि अगर उन्होंने इसे रोका नहीं तो पूरे गांव के लिए बहुत बुरा होगा। एक ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने देखा कि वेदी पर एक पुरानी जंग लगी और जंग से भरी त्रिशूल रखी हुई थी। उस पर कुछ सूखे फूल और रक्त के धब्बे थे। शायद ये भैरवनाथ का ही त्रिशूल था, जिसे वो अपनी साधना में इस्तेमाल करता था और जिससे उसकी शक्तियाँ समाहित थी। आरब को याद आया राम किशन जी का दिया हुआ ताबीज, जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। नेहा, तुम मेरा कैमरा तैयार रखो और इन सब की तस्वीरें लो, आरब ने नेहा से कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन डर भी था। मुझे लगता है इस त्रिशूल में ही इसे रोकने की शक्ति है। यही हमें बचा सकता है। मनोहर, भैरवनाथ और उसके आसपास खड़े लोग अब किसी और नहीं, भयानक धुन में मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक अमानवीय विभत्स मुस्कान थी, जैसे वे किसी दूसरे लोक के प्राणी हो और उनका उद्देश्य सिर्फ विनाश था। उन्होंने आरब और नेहा की ओर देखा और उनकी काली आंखों में एक अनकही धमकी थी। आरब ने अदम्य साहस जुटाया और धीरे धीरे सावधानी से त्रिशूल की ओर बढ़ा। भैरवनाथ की आत्मा को शायद आरब का इरादा समझ आ गया था। वह अपनी जगह से हिला और एक झटके में आरब की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध था और उसके हाथों से काली ऊर्जा निकल रही थी। मनोहर का शरीर तेजी से आरब की ओर बढ़ा। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। तुम हमें नहीं रोक सकते, तुम सिर्फ एक नश्वर इंसान हो। भैरवनाथ की कर्कश भयानक आवाज़ गूंजी, जिसने पूरे जंगल को थरा दिया। मेरी शक्ति अब फिर से जागृत हो गई है। अब मैं इस गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। हर एक को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। भैरवनाथ ने आरब पर हमला करने की कोशिश की। उसकी ओर तेजी से झपटा, लेकिन आरब फुर्तीला था। उसने त्रिशूल उठाया और उसे भैरवनाथ की ओर घुमाया। जैसे ही त्रिशूल भैरवनाथ के करीब आया, आरब ने रामकिशन जी द्वारा दिए गए ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाया, जो उसने गांव के एक बूढ़े पुजारी से सुना था। ओम शांति शांति शांति, दुष्ट शक्ति का नाश हो। एक जोरदार आँखों को चौंधिया देने वाली चमक हुई और भैरवनाथ की आत्मा मनोहर के शरीर से एक चीख के साथ बाहर निकलकर एक काले धुएं के रूप में हवा में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं और हमेशा के लिए विलीन हो गई। त्रिशूल से एक सफ़ेद रोशनी निकली, जिसने उस काले धुएं को जला दिया। मनोहर जमीन पर गिर पड़ा और उसके आसपास खड़े लोग भी होश में आ गए। वे सब डरे हुए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। वे कहाँ थे? उनके चेहरे पर
वही पुरानी शून्यता लौट आई थी, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा था और चांद फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा था, जैसे वह इस भयानक रात के अंत की घोषणा कर रहा हो। आरव और नेहा ने तुरंत रामकिशन जी और गांव वालों को बुलाया। मनोहर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे कुछ दिनों के आराम और चिकित्सा के बाद छुट्टी मिल गई। उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि उस पर भैरवनाथ की आत्मा का कब्जा था और उसने इतना भयानक काम किया था। गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उसकी गलती नहीं थी। आरव ने सारी घटना गांव वालों को विस्तार से बताई, हर चीज़ समझाई। गांव वालों ने उस खंडहर घर और कालिका पहाड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया। उन पर मजबूत ताले लगा दिए और चारों ओर एक पवित्र घेरा बना दिया, ताकि भविष्य में कोई भी बुरी शक्ति वहां से न जा पाए। उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, ताकि ऐसी शक्तियाँ फिर कभी सक्रिय न हो। विराट नगर में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन उस रात की भयानक यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई, एक स्थायी निशान छोड़ गई। आरव और नेहा ने अपनी इस अविश्वसनीय और भयानक कहानी को दुनिया के सामने रखा, जो विराट नगर का काला रहस्य भैरवनाथ का प्रतिशोध के नाम से जानी गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कुछ अंधविश्वास नहीं होते, बल्कि काली शक्तियाँ सच में मौजूद होती हैं और उन्हें रोकने के लिए अदम्य साहस, सूझबूझ और कभी कभी प्राचीन ज्ञान की ज़रूरत होती है। उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे शांत और सुंदर जगहों पर भी सबसे भयानक रहस्य छिपे होते हैं और बुराई हमेशा घात लगाए बैठी रहती है। आरव और नेहा अपने अनुभवों से परिपक्व होकर जानते थे कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी अगली खोज की योजना बनाना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप बताइए आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, कौन सा भाग आपको इसमें अच्छा लगा, वो आप कमेंट करके बताइए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए।